हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दोषी कौन है कहानी का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा। सोनी आंखों से वह अपने ननद की ओर देखती रह गई थी, मानो कहना चाह रही हो, क्या अन्य रस्मों की तरह यह रस्म निभाना भी जरूरी है? वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर रही है, तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? खुद रोकर बेटी को भी रुलाना, उसे एहसास दिलाना कि वह आज से उनके लिए पराई हो गई है, क्या उचित है? उसकी बेटी आज भी उसके लिए उतनी ही अपनी है जितनी विवाह के पहले थी। तभी तो उसने और रवि ने उसे हर सुख सुविधा की चीज दी है। अब आगे 6 महीने हो गए थे मीनाक्षी के विवाह को। उसके चेहरे पर खुशी देख वह अभिभूत हो उठती थी। सुमित उसका बेहद ख्याल रखता था। ससुराल भी अच्छी और संपन्न थी, पर वह जब भी आती, डेकोरेशन की, किचन की या कोई भी मनपसंद चीज यह कहकर ले जाती कि मम्मा मेरे पास नहीं है, क्या मैं ले जाऊं? भला उसके आग्रह को वो कैसे नकार पाती, भले ही बाद में उस चीज की वजह से उसे परेशानी हुई हो। पर बच्चों की खुशी के आगे माता पिता को अपनी हर परेशानी बेमानी लगती है। ऐसा नहीं है कि वह ये चीजें खरीद नहीं सकती थी। अभी कुछ दिन पूर्व उसने 70 लाख का 3 बेडरूम का फ्लैट बुक कराया था। अपना एक अलग नर्सिंग होम खोलने की भी प्लानिंग चल रही थी, पर फिर भी छोटी छोटी चीजें मांगना या ले जाना उसकी आदत सी बन गई थी। विवाह के कुछ दिन पश्चात मीनाक्षी आई। उस समय रजनी भी आई हुई थी। दोनों बहनों को एक साथ हंसते खिलखिलाते देख वह भी बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। जब वह जाने लगी, तब उसने ड्राइंग रूम में रखे सिरेमिक के फ्लावर पॉट को देखकर कहा, मम्मा यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कोई फ्लावर पॉट नहीं है, क्या मैं इसे ले जाऊं? अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ, कहकर उसने उसे फ्लावर पॉट ले जाने की इजाजत दे दी। उसके जाने के पश्चात रजनी ने क्रोधित होकर कहा था, मम्मा दीदी की यही आदत अच्छी नहीं लगती। फ्लावर पॉट वह स्वयं भी तो खरीद सकती थी, ले जाने की क्या आवश्यकता थी? तेरी बड़ी बहन है, विवाह हो गया हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका इस घर पर अधिकार नहीं रहा। कहते हुए उसने रजनी को समझाने का प्रयत्न किया था। और अब यह फोन, वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी मीनाक्षी को हो क्या गया है। उसका अपना खून होते हुए भी वह उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को समझ क्यों नहीं पा रही है। रजनी की पढ़ाई का खर्चा है। 3-4 वर्ष पश्चात उन्हें रजनी का विवाह भी करना है। उसके विवाह में लिए लोन की किश्तें अभी चुक ही रही हैं। फिर भी यह मांग, उसकी मनपसंद का हर सामान उसके विवाह में दिया था, पर सर्दी में विवाह होने के कारण बस एसी ही नहीं दे पाए थे, और आज उसने उसकी भी मांग कर डाली। डोर बेल ने उसकी विचार तंद्रा को भंग कर दिया। दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन थी। आते ही उसने कहा, मन बहुत परेशान था, इसलिए तेरे पास चली आई। क्या बात है? अपनी परेशानियों को परे ढकेलते हुए सविता ने प्रश्न किया। सविता, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा, क्या कहूं क्या ना कहूं। ऐसी क्या बात है? पड़ोसन और अच्छी मित्र होने के कारण अगर हम आपस में अपनी बात शेयर नहीं करेंगे तो समाधान कैसे कर पाएंगे? तो सच कह रही है सविता। अब बता भी क्या बात है?
सविता ने कहा, तू तो जानती ही है, मैंने अपने बेटे का अभी पिछले वर्ष ही विवाह किया है, वह भी बिना दहेज के। बेटा और बहू दोनों ही अच्छा कमा रहे हैं, लाखों का पैकेज है दोनों का, पर जब देखो भिखमंगों की तरह हाथ ही फैलाए रहते हैं। उन्हें घर खरीदना है, उसके लिए उन्हें डिपॉजिट के लिए 10 लाख चाहिए। अभी 6 महीने पूर्व ही कार के लिए 2 लाख दे चुके हैं। हमने तो कभी किसी से नहीं मांगा। जब पैसा बचा आवश्यकता का सामान खरीद लिया। सविता, मेरे बेटे को यह भी महसूस नहीं होता है कि 2-4 वर्ष पश्चात उसकी छोटी बहन का विवाह भी करना है। अगर उसकी ऐसी ही डिमांड रही तो कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी बेटी का विवाह? पड़ोसन आगे बोलती रही। उनके खर्चों में कहीं कोई कमी नहीं है। अभी पिछले महीने ही उसके पास 10 दिन रहकर आए हैं। हर दूसरे दिन बाहर खाना, ब्रांडेड कपड़े, फ्रिज भरा पड़ा है तरह तरह के फ्रोजन फूड से। हमने कहा फ्रेश खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो बेटे ने कहा, मम्मा आपकी बहू को फुर्सत ही कहाँ मिलती है खाना बनाने की। अतः अगर कभी अवसर मिला तो कुछ बना लिया, वरना इनसे काम चला लेते हैं, नहीं तो बाहर से मंगा लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया है नई पीढ़ी को, काम ही नहीं करना चाहती। हमारी पीढ़ी में भी औरतें काम करती थीं, पर इनके जैसे नहीं थकती थीं। बहन, गलती उनकी नहीं हमारी है, शून्य में निहारते हुए सविता ने कहा। जिस समस्या से वह परेशान थी, ठीक उसी तरह की समस्या से पड़ोसन भी घिरी हुई थी। क्या कह रही है सविता, हम दोषी हैं? पर कैसे? सविता ने कहा, हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। हमने उन्हें जीवन की कटु सच्चाइयों से दूर रखा। सच तो यह है बहन, पुत्र हो या पुत्री, जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो उन्हें यह एहसास दिलाना आवश्यक है कि अब वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं से स्वयं निपटें, ना कि हर बार अपने माता पिता की ओर देखें, वरना वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। पड़ोसन ने कहा, सविता, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम पर स्वार्थी होने का आरोप नहीं लगेगा? कहीं उनके मन मस्तिष्क में यह बात तो नहीं बैठ कर पाएगी कि हमारी आवश्यकता के समय हमारे माता पिता ने हमारी सहायता नहीं की, फिर हम उनकी आवश्यकता के समय उनका साथ क्यों दें? सविता ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो सकता है। शायद वह हमारी इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं, पर आखिर कब तक हम उनकी मांगों के सम्मुख झुकते रहेंगे? आखिर उन्हें भी हमारी मजबूरियों और परेशानियों को समझना होगा। पड़ोसन ने कहा, तुम ठीक कह रही हो सविता, मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ। अगर बेटे को समझा पाए, घर इतना आवश्यक भी नहीं है, 1-2 वर्ष पश्चात भी ले सकता है। पड़ोसन कहकर चली गई। सविता ने सोच लिया था कि वह मीनाक्षी की इस मांग के बारे में रवि को कुछ नहीं बताएगी, समय ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। दूसरे दिन रवि को ऑफिस भेजकर निपटी ही थी कि फिर मीनाक्षी का फोन आया। मम्मा, क्या तुमने डैड से पूछा? बेटी, तुम तो हमारे घर की स्थिति से भली भांति परिचित हो। अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्च हुआ है, लोन लिया पैसा तो चुकाना ही है। रजनी की पढ़ाई के खर्चों के साथ साथ 3-4 वर्षों में उसका विवाह भी करना है। स्वर में अनचाही ही गिड़गिड़ाहट आ गई थी। सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हूँ, पूरा एसी खरीद कर देने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, उसके लिए भी तो मना कर रही हो। वह तो हम अपने आप ही खरीद लेते,
और आपको तो पता ही है कि कुछ दिन पूर्व सुमित ने फ्लैट बुक करा लिया है। उसी के लिए 2 लाख एडवांस देना पड़ा है, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम तो कहती थी कि हमारा जो कुछ है वह तुम दोनों का है, फिर मना क्यों कर रही हो? कहकर उसने क्रोध में फोन रख दिया था। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 4 के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।